हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी गई है और हमने फिज़िक्स की एग्ज़ाम दे ली है, एक मैथ्स की भी दे ली है। अब प्रॉब्लम तो मैथ्स की और केमिस्ट्री की आती है, ठीक है। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो सीरीज़ अपने फिज़िक्स की है, मेरा चैनल का नाम भी फिज़िक्स है, फिज़िक्स बाय बीजे चौधरी। लेकिन इसमें जो अब वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ वो वीडियो अपने मैथ्स की होगी। अब वो मैथ्स की फिज़िक्स में क्यों होगी? ये इसलिए कि जो ये डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स पूरा एक फिज़िक्स का टॉपिक है, ठीक है। अब फिज़िक्स का टॉपिक है, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में इनको या तो टीचर पढ़ाते नहीं है, टीचर को आता तो है लेकिन पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? एक तो लास्ट टाइम होता है डायनेमिक्स में, हमारा भी यूनिवर्सिटी का अपना भी लास्ट टाइम था तो ना तो किसी ने पढ़ाया था। अब प्रॉब्लम इसमें बड़ी चल रही है डायनेमिक्स में, ठीक है। तो इस लॉकडाउन की वजह से और हमारी समस्या जो इस सरकार ने कर दी है कि अब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होनी ही है। अगर होनी है तो हमें देनी भी है। तो अब पढ़ने की प्रॉब्लम थी, तो अब डायनेमिक्स आज से सबसे फर्स्ट में पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाएं और मेरे साथ मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे की पूरी फर्स्ट टू एंड तक मैं पूरे डायनेमिक्स पढ़ाऊँगा, विद ए क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। लेकिन फर्स्ट ये बात का ध्यान रखना कि वीडियो चल रही है, अपन सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो चलती रहे, पेन कॉपी हाथ में हो और अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या? डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स अपना जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका तो ये मैथ्स का पेपर थर्ड है और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये सेकेंड ईयर में भी होता है, थर्ड ईयर में भी होता है, फर्स्ट ईयर में भी होता है। हमारे थर्ड ईयर में है और पेपर थर्ड है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और 10, 20, 50 जितनी भी वीडियो हमारी सीरीज में बनेगी लास्ट एंड तक विद एग्जाम्पल, विद यूनिवर्सिटी में जो आए क्वेश्चन है उनके साथ अपन उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करते हैं, सिलेबस से ही देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो आती है वो 5 यूनिट आती है मैथ्स की। कितनी? 5 यूनिट, 8 नंबर की यूनिट आती है, यानी कि 40 मार्क्स का हमारा वेटेज रहता है। उसमें से मैं आपको इसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता है कि सिलेबस में भी क्या है क्या नहीं है, तो सिलेबस में ये है, आज देखो, ठीक है। डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स क्या है? एक तरह से रियलिटी में तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम क्या है इसको मैथ्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है अपनी, देखते हैं यूनिट फर्स्ट। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में अपन इसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे। किसकी? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की। तो वेलोसिटी में एक तो रेडियल वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन में एक रेडियल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। तो इनकी बात हम चारों की करेंगे। तो एक तो सिलेबस में ये चीज़ हो गई फर्स्ट यूनिट में। फिर बात आती है कि स्टार्ट करेंगे हम मोशन से। तो मोशन भी कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर मोशन की फर्स्ट यूनिट में बात करेंगे। तो लीनियर में भी फर्स्ट यूनिट में अपना आता है कि इसमें जैसे SHM है, वो भी एक लीनियर मोशन ही है, तो उसको भी इसी में पढ़ेंगे। जो हमारा हुक्स का लॉ है, तो हुक्स का लॉ भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट में एक तो क्या है? एक तो है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ये कौन सा है? रेडियल भी होगा, ट्रांसवर्स भी होगा, इन चारों चीज़ें पढ़ेंगे हम, फॉर्मूले सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक तो हमारा टॉपिक ये हो गया। फिर दूसरी अपनी क्या है? मोशन है। कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है। अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 कुछ ऐसे है, तो इसका नाम है क्या? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में कि हमारे अब इसमें 4-5 चीज़ें आएगी। कौन कौन सी आएगी? जैसे आ गया एक तो SHM आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसी के अंदर है, ठीक है।
दूसरा अपना है जो हुक्स का लॉ है, वो भी इसी में पढ़ेंगे हम। कौन सा? हुक्स का लॉ। तो ये हो गया अपना हुक्स का लॉ, ठीक है। फिर तीसरी चीज है अपन मोशन पढ़ेंगे, किसका? इलास्टिक स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। कौन सा? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी हम इसमें इलास्टिक स्ट्रिंग का मोशन पढ़ेंगे। तो क्या है अपना? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मोशन है किसका? इलास्टिक स्ट्रिंग का। तो क्या है अपना? मोशन along horizontal and vertical। कौन सा? मोशन along horizontal and vertical in elastic string। इलास्टिक स्ट्रिंग। इतनी चीजें तो अपनी फर्स्ट यूनिट में ही है, ठीक है। तो अपन इसको भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट की बात हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो इस तरह से है। अब सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, एक तो ये है। तो इसमें क्या है कि मोशन तो अपना वही है लीनियर, लेकिन क्या है मीडियम होगा इसमें, कोई क्या होगा? प्रतिरोधी माध्यम होगा, उसमें गति देखेंगे अपन, ठीक है। एक तो ये है। फिर दूसरी है वर्क एंड एनर्जी, और क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जैसे कोई भी पत्थर है, उसको थोड़ा सा एंगल से घुमा रहा, फेंक रहे हैं अपन, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ऊपर, तो इस तरह का अपन किसमें पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सेकंड यूनिट में अपनी ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। फिर आती है अपनी थर्ड यूनिट। कौन सी यूनिट? थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है? एक तो पूरा चैप्टर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पूछेगा? रिंग का पूछेगा, सॉलिड स्फीयर का पूछेगा, हॉलो स्फीयर का पूछेगा, इन सभी का पूछेगा। अपन क्या करेंगे? जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है। फिर दूसरा है इसमें अपन किसकी बात करते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस। किसमें है? सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस मतलब केंद्रीय बल। कौन से बल? केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस। जो एक केंद्र की तरफ लगे वो सेंट्रल फोर्सेस हो गए। तो इस तरह से अपनी यूनिट थर्ड होती है। फिर है अपनी यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में क्या है? एक तो कौन सा है? फोर्स का भी एक टाइप है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो अपना है वो किस में है? फोर्थ यूनिट में फ्रिक्शन फोर्स। एक तो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है अपना फोर्थ यूनिट में। और दूसरा कौन सा है? वर्चुअल वर्क। कौन सा है? नहीं, वर्चुअल वर्क अपना पांचवें में जाएगा। इसमें है ये जो मतलब अपनी जो बॉडी है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? इक्विलिब्रियम में बॉडी है और वहां पे कोई फोर्सेस दे रखा होगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जब फोर्सेस लग रहे हो तब क्या होती है? टॉर्क लग रहे हो तब क्या होती है? ठीक है। तो एक कौन सा है अपना? ये है कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर सेवरल फोर्सेस। तो किसकी बात करेंगे अपन? केवल इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। किसकी? इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। बस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यूनिट फोर्थ में। एंड देन लास्ट इज यूनिट फिफ्थ। क्या है? यूनिट फिफ्थ में अपना है एक तो कैटेनरी है। कौन सा है? कैटेनरी है। तो कैटेनरी में क्या है? कैटेनरी एक मतलब जो कोई भी चीज है, जैसे रॉड है, किसी भी चीज को जैसे अपन लटका दे नीचे, तो इस तरह की अपन पूरी वर्क करेंगे, वो क्या है? कैटेनरी में है। एंड इसके बाद में कैटेनरी और इसमें आता है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क मतलब कल्पित कार्य। वर्चुअल वर्क मतलब कल्पित कार्य। तो इस तरह से अपनी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो था, आप इसको सपोर्ट करना, ठीक है। अगली वीडियो इसके बाद में अब सीरीज वाइज आती जाएगी। सबसे पहले अपन फोर्सेज में भी, एक यूनिट में भी कौन सी स्टार्ट करेंगे? फोर्थ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि
हमारी ये जो है ये हमने लगभग पहले पढ़ी हुई है, जो मेरे कॉलेज के हैं उनके बारे में। जो ये फ्रिक्शन ये इन्होंने नहीं पढ़ी है, तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे अगले में, फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। और दूसरी बात, मैं सब्सक्राइब और लाइक वगैरह का नाम नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बीएससी के लेक्चर देखने को नहीं मिलते। अगर हम सर्च मारेंगे तो यूट्यूब पे बीएससी के भी लेक्चर मिलते ही नहीं है। ये मैं खुद हूँ, इस टाइम घर हूँ, और थोड़ा सा ये भी जज्बा है कि अपने जो कॉलेज क्लासमेट्स हैं उनकी भी हेल्प हो, और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनकी भी हेल्प हो, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। अपने पास एक फ़ोन है, बैठ के कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, और प्रॉपरली 40 to 40 मार्क्स लेके आओ। इतना अच्छा मैं पढ़ाऊँगा, आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।